राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे घरों के युवराज बुध की। आने वाली 1 से 18 अक्टूबर के बीच में बुध कन्या राशि में संचरण करेंगे, उच्च के होंगे। तो इसका विभिन्न 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, वर्ष में एक ही बार ऐसा होता है जब बुध अपनी उच्च राशि में संचरण करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली रूटीन में बुध सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि काल पुरुष का जो जन्मांक होता है मेष लगन का, उसमें बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरा भाव आपकी मेहनत का होता है, साहस पराक्रम का होता है, आपकी योजना अक्षमता का होता है, प्लानिंग कैपेबिलिटीज आपकी देखी जाती है तीसरे भाव से। और छठा भाव जीवन की चुनौतियों का होता है, रोग ऋण शत्रु हर्डल्स रुकावटें, आपका जो डेली रूटीन है रोजमर्रा का संघर्ष, वो छठे भाव से देखा जाता है। तो बुध क्योंकि बौद्धिक अक्षमता बुद्धि के भी स्वामी है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रोजमर्रा के संघर्ष का सामना करने की अक्षमता बुध प्रदान करते हैं। इसके साथ ही बुध वाणी के को आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के, लिखना बोलना, डॉक्यूमेंटेशन, आपकी बुद्धि बौद्धिक अक्षमता, जो भी मेटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है उसके बुध कारक होते हैं। इसके अलावा बुध विद्या के, शिक्षा के, कॉमर्स, ट्रेड, व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज का जो आदान प्रदान होता है वो बुध के कारकत्व में आता है। आपकी विश्लेषण करने की अक्षमता, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन, ये सब बुध के कारकत्व में आता है। कन्या राशि में भी छठे भाव के गुण होते हैं। कालपुरुष के जन्मांक में कन्या राशि छठे भाव में पड़ती है। कन्या राशि इंफॉर्मेशन की राशि है, सूचनाओं की, डाटा की, उनको इकट्ठा करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको एनालाइज करना और फिर अपने हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये क्वालिटीज कन्या राशि में होती है। इसीलिए बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं। 1 से 18 अक्टूबर के बीच में जब बुध उच्च के होंगे तो 17 तारीख तक, 1 से 17 अक्टूबर तक सूर्य भी बुध के साथ रहने वाले हैं, तो बुध के जो गुण हैं और ज्यादा प्रकाशित होंगे। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म राशि पर आधारित है, लेकिन आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपको राशि या लगन नहीं पता है तो आप नाम की राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, जब भी आप राशिफल देखें तो आपको ये समझना होगा कि यदि आपका मन मजबूत है, मतलब आपका चंद्रमा मजबूत है, तो आप गोचर फल को चंद्र राशि से सुने, वो आप पर ज्यादा लागू होगा। और यदि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टेमिना, शरीर आपका मजबूत है, मन उतना मजबूत नहीं है, तो आप उसको लगन से देखिए। इसके साथ ही एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी कुंडली में बुध मजबूत है, महादशा अंतरदशा में है, तो ये जो बुध का गोचर फल है जिसकी अभी हम बात करेंगे, ये आपको बहुत गहराई से प्रभावित करेगा। लेकिन आपकी बुध, अगर बुध कुंडली में सामान्य है, कमजोर अवस्था में है, तो ये गोचर फल सामान्य ही जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और छठे भाव में ही वो उच्च के होंगे। तीसरे भाव के स्वामी होकर भी वो छठे भाव में होंगे। और बुध आपकी राशि के स्वामी मंगल के शत्रु होते हैं, फंक्शनल मेलेफिक हैं वो। पंचम भाव के स्वामी सूर्य भी बुध के साथ छठे भाव में रहेंगे 1 से 17 तारीख तक। तो इन 18 दिनों में आपको कोई ऐसी चुनौती, कोई ऐसा चैलेंज, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसको आप स्वीकार कर लेंगे और वो आप उसको पूरा कर देंगे, और जो लंबे समय तक आपको लाभ देती रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा का मामला हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या बैंकिंग एग्जाम, विशेषकर बैंकिंग एग्जाम के में आपको सफलता मिल सकती है। पहले से यदि कोई आपका कोर्ट कचहरी का वाद विवाद चल रहा है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। कर्ज से अगर आप परेशान हैं तो उससे मुक्ति भी आपको मिल सकती है। बौद्धिक अक्षमता से आप इनको हल कर लेंगे। लेकिन नए वाद विवाद से आपको बच करके रहना है, क्योंकि छठे घर के स्वामी छठे घर में ही हैं। तो लोन भी आप सोच समझ कर लें, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स सोच समझ कर करें। पंचम भाव जो होता है वो आपके निर्णय लेने की शक्ति का होता है, और पंचम भाव के स्वामी सूर्य का छठे भाव में जाना बहुत ज्यादा शुभ स्थिति नहीं है। संतान के जीवन में आपके जरूर कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो आपको पसंद ना आए जो अच्छा हो, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सूर्य अपने से सेकंड है, 6th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 5th, लेकिन वो लगन से छठे हैं, पहले भाव से वो छठे की स्थिति में है। ननिहाल पक्ष से आपको कोई लाभ मिल सकता है। विदेशी कार्यों से संबंधित अड़चने, कोई वीजा पासपोर्ट से संबंधित रुकावट है तो वो दूर हो सकती है। पहले से यदि आपको कोई क्रोनिक डिजीज है, कोई लंबी चलने वाली बीमारी है, तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। लेकिन आपको इसके साथ ही ईएनटी प्रॉब्लम्स, स्किन का प्रॉब्लम्स, इनका आपको ध्यान रखना होगा। वृष राशि वालों की बात करें तो दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और पंचम भाव में उच्च के होंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य भी पंचम भाव में रहेंगे, तो त्रिकोण का बुधादित्य शुभ माना जाता है। इसके साथ ही केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी बनेगा, विष्णु लक्ष्मी राजयोग, क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी है केंद्र के, और बुध पंचम भाव के स्वामी है। तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के मामलों में आपको विशेष
धन लाभ हो सकता है। पॉलिटिक्स से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उसमें कोई विशेष पद प्राप्ति हो सकती है। संतान के जीवन में कोई महत्वपूर्ण इवेंट हो सकता है जिससे आप खुश होंगे। स्पेकुलेशन, निवेश कार्यों में, स्टॉक मार्केट में यदि आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका लाभ मिल सकता है। नई इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये समय शुभ रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और यदि आप राइटर हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, पब्लिक स्पीकिंग में है, मोटिवेशन के फील्ड में है, सोशल मीडिया, इंटरनेट का काम करते हैं, जर्नलिज्म में है, सिनेमा, एक्टिंग, सेल्स, मार्केटिंग, स्टेज परफॉर्मेंस, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, इन सब क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो विशेष मान सम्मान आपको मिल सकता है। छात्रों के लिए भी ये समय शुभ रहेगा। कोई स्कॉलरशिप की अगर प्रयास कर रहे हैं मिलने का तो वो आपको मिल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए भी समय शुभ रहने वाला है। अपने किसी पैशन को, किसी हॉबी को यदि आप कैरियर के रूप में उतारना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय काफी शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि वालों की बात करें तो पहले और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं बुध आपके लिए, और चतुर्थ भाव में उच्च के होंगे तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य भी साथ में है तो केंद्र का बुध आदित्य योग भी शुभ होता है। ये भी आपको प्रॉपर्टी के मामलों में, रियल एस्टेट के मामलों में, यदि आप वाहन व्हीकल का शोरूम वगैरह चलाते हैं तो विशेष लाभ, आपको धन लाभ हो सकता है। पहले से यदि आपने प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में कोई निवेश किया है तो आपको लाभ मिल सकता है। आप राजनीति में हैं तो जनता का विशेष सपोर्ट आपको मिल सकता है, कोई महत्वपूर्ण पद आपको मिल सकता है। माता से, परिवार से विशेष लाभ हो सकता है। माता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा था तो उसमें सुधार हो सकता है। पद, प्रतिष्ठा, वर्चस्व, ये सब आपका कैरियर में बढ़ सकता है। प्रमोशन के योग भी हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जर्नलिज्म, लेखन से जुड़े हैं, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग का काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। इस वक्त आप कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी प्लानिंग बना सकते हैं जो आपको लंबे समय तक लाभ देती रहेगी। कर्क राशि वालों की बात करें तो बुध आपके लिए फंक्शनल मैलेफिक होते हैं, तीसरे और 12वें भाव के स्वामी और आपके राशि के स्वामी चंद्रमा के शत्रु। तीसरे भाव में वो उच्च के हो रहेंगे और दूसरे भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी सूर्य के साथ रहने वाले हैं। तो काफी समय से यदि आप अपने दम पर स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करना चाहते थे तो ये सही समय है उसको शुरू करने के लिए। आप यदि स्पोर्ट्स का काम करते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, लेखन का काम करते हैं, कमीशनिंग का काम करते हैं, जर्नलिज्म, सेल्स मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट, सोशल मीडिया, लेखन, प्रकाशन, बैंकिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन, आर्ट एंड क्रिएटिविटी के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। लेकिन इसके लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का होता है। साहस और पराक्रम आपको दिखाना होगा। इन्हीं क्षेत्रों में यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत के लिए भी ये समय सही है। लाभदायक यात्रा आपकी हो सकती है। कैरियर में साधारणतः ये चुनौतियों को बढ़ाएगा, चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी, मेहनत ज्यादा करनी होगी क्योंकि जो तीसरा भाव होता है ये 10वें भाव से छठा होता है। थर्ड हाउस इज 6th हाउस ऑफ 10th हाउस। सिंह राशि के लिए देखें तो दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं धन और लाभ के स्वामी, तो आपके दूसरे भाव में उच्च हो रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी सूर्य भी उनके साथ ही रहने वाले हैं 17 तारीख तक। तो आपकी कोई बड़ी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। कोई बड़ा सरकारी लाभ आपको मिल सकता है, कोई अवार्ड, सम्मान आपको मिल सकता है। काफी समय से यदि आपका कोई काम रुका हुआ था तो इस समय में अगर प्रयास करेंगे तो वो पूरा हो सकता है। पैतृक संपत्ति विवाद हल होके उसका लाभ आपको मिल सकता है। इन जनरल आपके परिवार में, कुटुंब में कोई कुछ अच्छा हो सकता है, कोई अच्छी घटना हो सकती है, कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। वाणी से जुड़े हुए व्यवसायों में, बैंकिंग सेक्टर में यदि आप काम करते हैं या आर्ट एंड क्रिएटिविटी से जुड़े हैं तो इन व्यवसायों से संबंधित विशेष लाभ आपको मिल सकता है। स्पेकुलेशन, निवेश कार्यों, स्टॉक मार्केट में अचानक से धन लाभ की संभावना को भी ये स्थिति दिखाती है। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो पहले और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध और आपके पहले भाव में ही उच्च के हो रहे हैं। भद्र नाम का जो राजयोग है वो बनाएंगे। 12वें भाव के स्वामी होकर सूर्य पहले भाव में रहेंगे। तो कैरियर, नौकरी में पद, प्रतिष्ठा और प्रमोशन आपको मिल सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने दम पर यदि आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय आप शुरू कर सकते हैं। पहले से यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें भी विशेष लाभ की संभावना को ये दिखाता है। अहंकार से आपको बचना होगा। ईगो प्रॉब्लम से रिश्तों में परेशानी हो सकती है। विदेशी कार्यों की रुकावटें भी इस पीरियड में आपकी दूर हो सकती हैं। लेखन और जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन का सेक्टर, क्रिएटिविटी वालों को विशेष लाभ की संभावना रहेगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर या कैरियर में कुछ सुधार के लिए आप धन खर्च भी करेंगे। तुला राशि वालों के लिए देखें तो 9वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध। 12वें भाव में ही उच्च के होंगे और साथ में आपकी आय और लाभ के स्वामी सूर्य भी उनके साथ रहेंगे 17 तारीख तक।
तो आय से ज़्यादा खर्चा हो जाए, ऐसी स्थिति की तरफ इशारा करते हैं। कोर्ट कचहरी के विवाद पर आपका धन खर्च हो सकता है, रोगों पर भी आपका धन खर्च हो सकता है, कोई सरकारी जुर्माना आपको लग सकता है, कोई धोखा भी आपको मिल सकता है व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल से। तो वैवाहिक जीवन में ये चुनौतियों को बढ़ाने वाला है, क्योंकि जो 12वां भाव होता है ये 7वें भाव से छठा होता है। विदेश संबंधी कार्यों में भाग्य आपका जरूर साथ देगा, वहां आपको लाभ हो सकता है। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। योगा मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, यदि आपका काम अध्यात्म से जुड़ा है, आप जेल या हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, तो आपके लिए लाभदायक स्थितियां बनेंगी। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी समय अच्छा है। यदि आप कर्ज लोन लेना चाहते हैं तो वो भी आसानी से मिल जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखें तो 8वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि 11वें भाव में लाभ के भाव में उच्च के होंगे। 10वें भाव के स्वामी सूर्य के वो साथ रहने वाले हैं। तो स्पेकुलेशन, निवेश कार्यों में, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में निवेश करें, स्टॉक मार्केट में निवेश करें, इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। पहले से यदि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनका रिटर्न भी आपको इन 18 दिनों में मिल सकता है। रुके काम आपके बन सकते हैं, फंसा हुआ धन इस समय में आपका निकल सकता है। कैरियर में पद प्रमोशन का योग भी रहेगा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके लिंक बन सकते हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। इच्छा पूर्ति का योग ये रहेगा। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल सकती है। पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ सकता है इस पीरियड में, उसके लिए आप प्रयास करें। यदि पहले से विवाद है तो पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस पीरियड में मिल सकता है। यदि आप किसी तरह की रिसर्च से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, अकल्ट, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उसमें भी लाभदायक परिस्थितियां बनेगी। गुप्तचर विभाग वालों के लिए भी लाभदायक परिस्थितियां इन 18 दिनों में रहने वाली है। पिता के जीवन में भी कुछ अच्छा हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए देखें तो 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं बुध। 10वें भाव में ही उच्च के होंगे। भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा और भाग्य भाव के स्वामी सूर्य भी 10वें भाव में रहेंगे। तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध भी बनेगा, विष्णु लक्ष्मी राजयोग भी, बुधादित्य योग भी बनेगा और कर्म अधिपति धर्म अधिपति का योग भी बनेगा। तो सर्वश्रेष्ठ फल जो है बुध का, वो धनु वालों को मिलने वाला है इन 18 दिनों में। कैरियर में पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का योग रहेगा। राजनीति से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको विशेष लाभ हो सकता है। सरकारी कार्यों में लाभ की स्थिति रहेगी। व्यापार में डेली इनकम बढ़ेगी। आप यदि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का काम करते हैं तो भी विशेष उपलब्धि वाला ये समय आपको रहेगा आपके लिए। भाग्य का विशेष सहयोग इस पीरियड में आपको मिलने वाला है। कोई भी ऐसा रुका हुआ काम जिसमें भाग्य का साथ चाहिए था, भाग्य का पुश चाहिए था, उसके लिए आप इन 18 दिनों में प्रयास कर सकते हैं। जीवन साथी के कैरियर में भी लाभदायक कुछ हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए देखें तो छठे और नवम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि नवम भाव में भाग्य भाव में उच्च के होंगे और अष्टम भाव के स्वामी सूर्य नवम भाव में उनके साथ रहेंगे। तो कैरियर, नौकरी, व्यापार में लाभ आपको होगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी छात्रों को लाभ दिखाई देगा। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, रिसर्च के जो छात्र कर रहे हैं, पीजी, पीएचडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि आप इन्हीं व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, आप प्रोफेसर हैं, पीजी, पीएचडी के छात्रों को आप पढ़ाते हैं, आप डॉक्टर हैं या आप खुद इंजीनियर हैं, रिसर्च करते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, तो भी आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी। आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकती है। सडन गेन, अचानक धन लाभ की स्थितियों को ये दिखाता है। फंसा हुआ पैसा आपका निकल सकता है। रुकी हुई आपकी प्रमोशन है काफी समय से, वो आपको मिल सकती है। पैतृक संपत्ति पाने में भी भाग्य आपका साथ देगा। इन लाज, ससुराल पक्ष से भी लाभ की संभावना बनती है। कुंभ राशि वालों के लिए देखें तो पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव में उच्च के होंगे बुध। 7वें भाव के स्वामी सूर्य भी उनके साथ अष्टम भाव में रहेंगे। तो व्यापार या पार्टनरशिप में कोई बड़ा परिवर्तन आप कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको आगे जाकर भविष्य में मिलेगा। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है। पुरानी कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उससे राहत मिल सकती है, लेकिन कोई नई स्वास्थ्य समस्या, त्वचा से संबंधित या हड्डियों की परेशानी, ये आपको हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इन 18 दिनों में ना लें, उसको अवॉइड करें। स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग ना करें। वसीयत का मामला जो है वो अचानक से सुलझ कर अचानक लाभ आपको हो सकता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र, रिसर्च, अकल्ट, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभ की संभावना बनेगी। मीन राशि वालों के लिए देखें तो चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध। सप्तम भाव में ही वो उच्च के होंगे और सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में रहेंगे बुध के साथ। बुध भद्र नाम का राजयोग भी यहाँ बना रहे हैं।
वैवाहिक जीवन तथा व्यापारिक साझेदारियों में आपको अपने व्यवहार को ठीक रखना होगा। ईगो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हालांकि व्यापार से आपको लाभ होगा, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। कंपटीशन से लाभ की स्थितियों को ये दिखाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया या कंसल्टेंसी का आप काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, कानून के क्षेत्र में आप वकील हैं या चिकित्सा के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, दवाओं का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी। लोन यदि आप लेना चाहते हैं कर्जा, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में बुध अशुभ हैं और इस गोचर फल से भी अगर आपको अशुभ परिणाम मिलने की संभावना है, तो आप भगवान श्री गणेश की उपासना कर सकते हैं। उनको दुर्वा अर्पण कीजिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए और पक्षियों को दाना पानी जरूर डालते रहिए। राम राम।